नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं मिदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्ण भव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयीय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवाधिदेव 1008 श्री चिंतामणि प्रभु मूलनायक पार्श्वनाथ भगवानी की। देवाधिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य भगवंत प्रवचन प्रवक्त गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रवण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुखकमल से निश्रित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी जीव करुणांजलि लगा करके यहाँ पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। न को भी वेदी लच्छे न को भी जीवस्य कुणदी उभयारम उभयारम अभयारम कमपि सुहासुहम कुणदी। इस जीव का संसार में कोई उपकार नहीं करता, कोई भी अपकार नहीं करता है। उपकार उपकारी भाव ये व्यवहारिक दशा है। उपकार उपकारी भाव ये व्यवहारिक दशा है। वास्तव में न कोई किसी का उपकारी है न कोई किसी का अपकारी है। उपकार अपकार भाव जो है ये सब कर्म निमित्तक भाव हैं, क्षयोपशमिक भाव हैं, छायक भाव नहीं है। ये जीव के संसार अवस्था के सारे परिणाम हैं, संसार अवस्था की सारी दशाएं हैं।
इस संसार के बाहर न कोई उपकारी है और न कोई अपकारी है। शुद्ध द्रव अपने स्वचतुष्टय में स्वप्रतिष्ठित है। वह जो है वही है, जैसा है वैसा ही है। उसमें न कुछ हीनता है न कुछ अदुकता है। वो तो जैसा है वैसा है। इसलिए आचार्य भगवंत ने सूत्र दिया, जो है सो है, जो सोदु सो चैव। जो जैसा है वो वैसा ही है। कषाय कषाय है, आप पूछो क्यों है? क्योंकि वो वैसा ही है। धर्मात्मा धर्मात्मा है, आप पूछो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो वैसे ही है। संसार में कर्म निमित्त की अवस्था से, कर्मों के निमित्त से जीव काषायिक भाव को प्राप्त होता है। वे कर्म निमित्त होने से वह कषायी है, क्योंकि वह वैसा ही है। विभाव रूप परिणति रूप परिणमन करना, ये भी जीव का अपना ही गुण है, अपना ही लक्षण है। इसलिए वह वही है। शुद्ध जीव है, क्योंकि वह वही है। उपकारी अपकारी भाव सांसारिक दशा में बनता है, कर्म निमित्त की दशा में बनता है, क्षय उपशमिक भाव है। हम भी आपको सुना रहे हैं। ये व्यवहार से आप कह लो कि गुरुदेव आप हमारा उपकार कर रहे हो। कोई किसी का उपकार नहीं कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं, क्या सब एक जैसा ग्रहण कर रहे हो? मैं कह रहा हूं तो उस बात को सब एक जैसा ग्रहण कर पा रहे हो क्या? उसको अपने जीवन में वैसा के वैसा सबके सब उतार पा रहे हो क्या? जिसके सुनने की मात्र योग्यता है वो सुन करके बाहर भूल जाता है, और बाहर क्या यही भूल जाता है। अभी देखो विषय आगे बढ़ेगा तो आप ये शुरू का टॉपिक भूल जाओगे। कई बार तो ऐसा होता है प्रवचन करते करे हम ही बीच में भूल जाते हैं, फिर बाद में सोचना पड़ता है हमें बैठे बैठे कि हमने लिंक कहाँ बैठाई थी, प्रवचन शुरू कहाँ से किया था मैंने। कई बार ऐसा हमारे साथ स्वयं के साथ हो जाता है। यानी कि अब किसको बोलोगे आप? स्वयं के अंदर ज्ञान का क्षोभ समय ऐसा है जो स्वयं के अंदर की योग्यता उनमें लिंक नहीं बैठा पाता है, सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। दूसरे से क्या बात करोगे? दूसरे को क्या उपकारी और क्या अपकारी बनाओगे आप? हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हो, लेकिन सुनने में मन उनका ही लग रहा है जिनकी सुनने की योग्यता है। कुछ बोर हो जाएंगे, क्या बोल रहे हैं महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो घर पे जाके इससे अच्छा मैच देखेंगे, टीवी देखेंगे। उसकी योग्यता वह है, इसलिए वो वही करेगा। कल वो भैयावृत्ति में कुछ टॉपिक चल रहा था, केले वो ये मनोज भैया बता रहे थे, फोटो दिखा रहे थे रजत की, कि प्रवचन सुनते सुनते उसका झपका लग गया, और जैसे सबने ताली बजाई तो उठ गया, ताली बजाने लग गया। अब उसको ये तो पता नहीं कि कायबे से ताली बजाना बात क्या हुई है, पर सबने बजाई, सबने बजा दी। योग्यता, इसीलिए तो कह रहे हैं उपकारी अपकारी वही है जहां जिस जीव की योग्यता होती है। जिस जीव की किसी निमित्त को उपकारी बनाने की योग्यता होती है वही उसका उपकार कर पाएगा। तुम रोटी लेके चले भी जाओगे किसी के हाथ में, तुम 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर किसी के सामने चले भी जाओगे, यदि उसकी योग्यता ही नहीं है पचाने की, खाने की, वो खा नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा। उपकारी तभी बन सकते हो जब सामने वाले की योग्यता होगी। एक बार मैंने एक दृष्टांत सुनाया था, पता नहीं यहाँ सुनाया था कि दोपहर की क्लास में सुनाया था, कि एक बंधु था, उच्च कुलीन था, व्यसन में पड़कर के सारा धन, सेठ पुत्र था, रियल स्टोरी है, सेठ पुत्र था, व्यसन में पड़कर के सारी संपत्ति सारा धन नष्ट कर दिया। इतनी बुरी स्थिति हो गई, दूसरे के घर जाके चरवाहे की नौकरी करना पड़ी। सेठ पुत्र था और जाकर के किसी के घर में चरवाहा हो गया, गायें चराना, घास काटना, गोबर फेंकना, ये काम करने लग गया। तो समाज के कुछ लोगों ने सोचा
भैया इसमें अपनी समाज की बदनामी होती है कि जैन कुल का लड़का वो किसी के यहाँ चरवाहा कर रहा है, गोबर फेंक रहा है, मलमूत्र फेंक रहा है, गाय बैलों का, घोड़ों का। तो अपन ऐसा करते हैं कि अपने गांव नगर में 40-50 घर की समाज है, एक एक दिन भी अगर उसको भोजन सुबह शाम का हम कराएंगे, एक एक समय का भी भोजन कराएंगे, तो भी उसका जीवन आराम से चल जाएगा बिना कुछ करे। सबने सलाह करके उसके भोजन की व्यवस्था बनाई दी। 6-8 दिन उसने भोजन करा भी, समाज के लोगों ने बुला के ले आए, भैया चल भोजन कर ले, नौकरी मत कर तू, ये चरवाहे का काम मत कर, तू तो घर में बैठ, तो उससे कुछ नहीं होता, भोजन हम तुझे कराएंगे, कम से कम हमारी घर की इज्जत तो बची रहेगी, हमारे समाज की इज्जत तो बची रहेगी। उसकी नौकरी छुड़वा दी। सुबह शाम एक बंदा जाए, उसको बुला लाए, भैया चल भोजन कर ले, समय समय पे वस्त्र भी दे दिए। पर जिसकी योग्यता ही नहीं है बैठ के खाने की, जिसकी योग्यता ही नहीं है भोजन कर पाने की, जिसकी योग्यता ही मलमूत्र को फेंकने की है, उसको कहाँ सुख रास आएगा। उसने जाकर रिपोर्ट लिखा दी पुलिस में कि जैन समाज के लोग जहर खिला के हमें मार डालना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम किसी की नौकरी करते हैं तो इनको नीचा लगता है, उसमें हीन भावना आती है इन लोगों को, तो इनको लगता है कि हमारी इज्जत खराब कर रहा है, इसलिए ये मुझे जहर खिला के मार देना चाहते हैं। मैं कभी मर जाऊं तो ये समाज दोषी होगी। तो पुलिस वाला आया, बोले भैया जैन साहब, आपके समाज के लोग तो अच्छा कर रहे हो, आप सब पंच लोगों ने मिलकर के, समाज ने मिलकर के उसका अच्छा किया, लेकिन जिस जीव की योग्यता ही नहीं है अच्छा करके अच्छा झेल पाने की, उसको तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बोले उसको जहाँ काम है सब बंद कर दो, जो कर रहा है उसको करने दो, उसको मरा गया पूरी समाज जेल के अंदर होगी। क्योंकि भाई साहब रिपोर्ट लिखाए हैं कि ये हमें जहर खिला के मार देना चाहते हैं, वे तो अपनी मौत मर जाएंगे पर पूरी समाज को अंदर बैठा जाएंगे, इसलिए उसको छोड़ दो, जैसा है वैसे रहने दो उसको। ऐसी तो स्थिति है जीव की, जिसकी योग्यता नहीं होती है तुम उसका उपकार करने भी निकलोगे, उसका अपकार हो जाएगा तुम्हारे द्वारा, अथवा तुम्हारा ही अपकार हो जाएगा। इसे कोई किसी का उपकारी नहीं होता, कोई किसी का अपकारी नहीं होता। उपकार अपकारम उभयारम अभयारम कम्मपि सुहासुहम कुणदी। शुभ भाव शुभ कर्म उपकार करता है, अशुभ कर्म अपकार करता है, बाकी कुछ नहीं होता। कर्मों की योग्यता उपकार और अपकार कर रही है। आपको बनी बनाई रोटी खाने को मिल रही है, ये पुण्य कर्म का आश्रय करके आए हो, बंद करके आए हो, इसलिए पकी पकाई रोटी खाने को मिल रही हैं। आपको नए हर दिन नए व्यंजन खाने को मिल रहे हैं। एक जीव ऐसा भी है पूरा वर्ष निकल जाता है, आप लोग कहाँ ध्यान देते हो इन सब बातों के ऊपर? आप लोग कहाँ ध्यान देते हो इन सब बातों के ऊपर? जल चला रहे हो, आधा जल अंजलि में जा रहा है, आधा जल नीचे डब्बे में, नीचे पात्र में गिर रहा है, कहाँ ध्यान देते हो कि कोई ऐसे भी देश हैं और ऐसे भी स्थान, आपके देश में कितने सारे ऐसे स्थान हैं कि एक एक गिलास जल के लिए लोग तरसते हैं। आप तो जग भर भर के, बाल्टी भर भर के यूं फेंक देते हो। नहाने गए, शावर चालू कर लिया, बाल्टियों पानी फेंक रहा है, टंकी खाली हो गई। आप तो नहाने पहुंचे, बाल्टी पे, गर्मी के दिन है, बाल्टी पे बाल्टी ढारे जा रहे हो, कहाँ ध्यान दे रहे हो कि आपके देश में ऐसे भी लोग हैं जो कई दिन नहाते नहीं हैं, क्योंकि 5-5, 6-6 किलोमीटर, देखो रेगिस्तान में जाकर के 5-5, 6-6 किलोमीटर से माताएं 3-3 घड़े ले जाकर के उस रेत में, और तब जाकर पीने के लिए 3 घड़े 2 घड़े पानी लेकर जाती हैं पूरे दिन भर के लिए। अंतराय कर्म का बंध होगा आपको। शावर में नहा रहे हो, बाथ टब लगे हुए हैं, बड़े बड़े टब भरे हुए, स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, तैर रहे हो, नदियों में नहा रहे हो। नदियन विच चीर धो आए, कोसन के जीव मराए। गाते तो हो, नदियन बीच चीर धोआए, कोसन के जीव मराए, तो बचो ना उससे। फिर क्यों नहाने जाते हो नदी तालाब में? फिर क्यों नहाने जाते हो काय में, वो स्विमिंग पूल में? फिर क्यों बाथटब में नहाते हो? फिर क्यों शावर में नहाते? मुंडी मत मटकाओ दीपक भैया। फिर क्यों गर्मी के दिनों में बाल्टी बाल्टी पानी ढोलते हो?
इसमें कौन से पुण्य कर्म का आश्रम? मित्र, तुम्हारे गुरुदेव श्री ने जो ही पढ़ा होगा तुम्हें कि बाल्टी बाल्टी पानी ढोलने में पुण्य का आश्रम होता है, पाप का आश्रम होता है। द्रव्य पुद्गल द्रव्य का मिसयूज कर रहे हो, आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हो, व्यर्थ में फेंक रहे हो उसको, दूसरे जीवों को उससे अंतराय पड़ रहा है। भूमि से तो तुमने पानी निकाल लिया पर उसको फेंक दिया, ऐसा वो पानी बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। कितने सारे जीव प्यासे बैठे हुए हैं उस पानी के इंतजार में जो आपने फेंक दिया। पाप कर्म का आश्रय होगा। फिर ऐसे स्थान पर कभी जन्म हो जाएगा जहां तरसते तरसते चले जाओगे, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। नरकों में जाना पड़ता है, नरक में एक बूंद भी पानी पीने को नहीं मिलता। और आयु होती है सागरों की, 10,000 वर्ष तो प्रथम नरक की मिनिमम आयु है। यानी एक बार नरक की भूमि पर कदम रखा गया तुम्हारा तो 10,000 वर्ष तक तो तुम वहां से बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि वहां अकाल मरण नहीं होता। जीव तुम्हें काट काट के फेंक देंगे तब भी मरोगे नहीं, वे शरीर के टुकड़े फिर जुड़ जाएंगे, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे दूध अलग अलग कर दो, एक पात्र में डाल दो, वापस जुड़ जाते हैं, ऐसे ही वे टुकड़े टुकड़े शरीर पुनः जुड़ जाते हैं, पुनः जुड़ करके फिर भागने लग जाता है। वह जीव मरता नहीं है। कम से कम 10,000 वर्ष तो घिसटना ही पड़ेगा, दुखों को भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यहां समझ जाओ तो वहां नहीं जाना पड़ेगा, यहां नहीं समझे तो वहां के इतने कष्ट हैं कि शायद सुनने में भी रूह कांपने लगती है, आत्मा थर्राने लगती है। पढ़ो, जिनवाणी मां को पढ़ो, 3रा अध्याय पढ़ो तत्वार्थ सूत्र का, तुम्हें पता पड़ेगा नरकों की वेदना क्या होती है, नरक क्या होते हैं। मस्ती में जी रहे हो अभी तो, यही तो बोल रहे हैं, पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। उभयारम सुहासुहम कुणदी, शुभ यानी पुण्य कर्म का आश्रय जो तुमने किया था उसके मजे लूट रहे हो अभी तो तुम। पुण्य कर्म का आश्रय बंद करके रखा हुआ था, वो पुण्य कर्म उदय में चल रहा है भी, इसलिए आनंद से जी रहे हो, सुख से जी रहे हो, साता से जी रहे हो, कोई कष्ट नहीं तुम्हें। अभी मैं आ रहा था तो मानो मैंने क्या देखा, गे हर जगह हैं, ज्ञान आपके पास है। गे हर जगह है, ज्ञान आपके पास है, उस ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। देखो और देख करके चिंतन का विषय बनाओ इन सब चीज़ों को। अभी अपन जब वहां से निकल के आ रहे थे तो एक बंदर निकला था वहां से, उस बंदर का इधर हिस्सा कटा हुआ था। अब विवेक भैया, देखने वाला तो निकल गया देखते हुए, कुछ नहीं, क्या है, बंदर कटा हुआ है, लग गई होगी, लड़ लिए होंगे, बंदर टकरा गया होगा कहीं डाली में, झूलते झालते कहीं डाली चुभ गई होगी, लग गया, नॉर्मल सी बात है। पर मैं सोच रहा था जिस समय इस जीव को घाव हुआ होगा, चाहे लड़के हुआ हो, चाहे डाली से हुआ हो, कूद रहा हो, गिर गया, कुछ भी हुआ हो, जिस समय इस जीव के घाव हुआ होगा उस समय इसको कितनी पीड़ा हुई होगी, फिर उस समय ये क्या कर रहा होगा। आपको क्या है, आपको तो जरा सा पैर में मोच आई, डॉक्टर के पास पहुंच गए, टैबलेट्स ले ली, दर्द खत्म हो गया, वो कहाँ जाएगा। आपको तो जरा सी चोट आ गई, डॉक्टर के पास पहुंच गए, मरहम पट्टी कराए, वो कहाँ जाएगा। आपने तो इंजेक्शन लगवा लिया, घाव 4 दिन में भर गया, दर्द खत्म हो गया, वो कहाँ जाएगा। लोगों को स्वर्ग नरक दिखाई नहीं दे रहे, मत देखो, हम कोई बात नहीं, तुम्हें स्वर्ग पे भरोसा नहीं, नरक पे भरोसा नहीं है, कम से कम जो तुम्हारे सामने त्रियंच दिख रहे हैं, इन त्रियंचों की जो वेदना आचार्य भगवंत ने ग्रंथों में लिख के रखी है, उससे पढ़कर उसको महसूस तो कर लो कि एक एक त्रियंच को कितनी वेदना है। परसों शाम को अपन जब जंगल जा रहे थे तो एक श्वान निकला वहां से, उसका गर्द यहां गला कटा हुआ था। लड़ लिए होंगे 2 कुत्ते, आपके लिए वैसे सामान्य है, लड़ लिए होंगे 2 कुत्ते, पंजे मार दिए होंगे, दाढ़ मार दी होगी, गला कट गया उसका। वो एक तरफ गर्दन करे, क्योंकि उसको पीड़ा हो रही थी वहां पे, वो स्थान हिल रहा था, उस हिलने से उसकी पीड़ा कई गुना बढ़ रही थी, उसको बहुत पीड़ा थी वहां पर,
तो वो गर्दन को हिलाते हुए और चला जाता। हो सकता है उसमें कीड़े भी पड़ गए हों, हिलाता रहता है गर्दन, कीड़े नोचते रहते हैं, खाते रहते हैं उसके मांस को, खोखला कर देते हैं पूरा शरीर वो कीड़े। उसकी इस पीड़ा को बैठ करके महसूस तो करो, देखो तो इसको इतनी पीड़ा कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किसने अपकार किया। आप कहोगे एक कुत्ते ने काट लिया, उस कुत्ते ने उसका अपकार किया, तो कुत्ते ने उसी को क्यों काटा, दूसरा कुत्ता क्यों नहीं मिला था उसको काटने के लिए। उस गली में सैकड़ों कुत्ते थे, 20 कुत्ते थे, परंतु उस जीव ने उसको ही क्यों काटा, दूसरा स्वयं उसके 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 दाढ़ का शिकार क्यों नहीं बना। उभयारम अभयारम सुहा सोम कुणदी। जिस जीव के साथ अब आगे क्या आचार्य भगवान कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं जम जस जम्मी देसे जीर्ण विहाणे न जम्मी कालम्मी नादम जीर्ण नियदम जम वा अहवा मरणम वा। जिस देश में, जिस काल में, जिस विधि से जिस जीव का जो होना है वही होता है, उसको जीवन हो अथवा मरण हो, जिस जीव का जैसा है वैसा ही होता है, उसको बदलने में कोई समर्थवान नहीं है। तम तस् तम्मी देशे तेण बेहाणे ने तम्मी कालम्मी जो सक्कदी वारिदुम इंदोवा जिणंदोवा। उस देश में, उस काल में, उस जीव का उन भावों से जो होना था वही होगा, उसे बदलने में ना जिनेंद्र समर्थवान है ना ही इंद्र समर्थवान है। कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता, परमात्मा भी नहीं बदल पाएगा। अगर परमात्मा बदल ही पाता तो रामचंद्र जी को वन क्यों भागना पड़ा, सीता को जंगल में क्यों भागना पड़ा, सीता को लांछन क्यों लगा, लव कुश को अपनी मां से जुदा क्यों होना पड़ा। कोई नहीं बदल सकता। और आदिनाथ को 6 महीने तक आहार का अलाभ क्यों हुआ, इसलिए जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत आगम बहुत गहन है। इसको समझने वाले, पहली बात तो ये, इसको समझने के लिए आचार्य भगवंत ने इसको विपिन कहा है। जो जिनेंद्र भगवान का नय है ये गहन विपिन यानी बहुत घने जंगल के समान है, इसमें प्रवेश ही बड़ा दुष्कर है, और प्रवेश हो जाए इसको समझ पाना, इससे पार पा पाना बहुत मुश्किल काम है। जो जीव नए पद्धति प्रमाण नए को जान करके जो तत्वों को जान लेता है वही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। घना जंगल है ये नए विवक्षा को, कर्म सिद्धांत की विवक्षा को समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर है, आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। पर जिस जीव को ये कर्म व्यवस्था समझ में जाती है, न्याय व्यवस्था समझ में आती है, उसका चित्त तुरंत शांत हो जाता है। सारी कषाय, सारे क्लेश, जितने भी विभाव परिणतियां हैं वे तुरंत ही समत्व भाव में बदल जाती हैं। वह जीव जो इस विभिन्न को समझ जाता है, इससे पार पाने लग जाता है, वह जीव तुरंत ही अपने आत्म द्रव्य की ओर लक्ष्य पात कर लेता है, उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। भगवान सर्वज्ञ देव सर्वभूषण केवली, उनके मुखारविंद से सभी राजे महाराजे, अनेक प्रकार की प्रजा, अनेक प्रकार के जन, सभी ने उस तत्व के उपदेश को सुना, द्रव्यों के बारे में जाना, तत्वों के बारे में जाना, अनेक अनेक जीवों की, अनेक अनेक भवों की, भवावलियों के बारे में जाना, पर्यायों के बारे में जाना। उस दिव्य देशना को सुनकर के कृतांत वक्र का मन क्षोभ से भर गया। वह सोचने लगा, अहो मुझ पापी ने, देखो कैसे कैसी स्थितियों को मेरे सामने मुझे स्वयं को देखना पड़ा। सती सीते जैसी शीलवंती स्त्री के लिए सुकोमल अंगा को मैंने जाकर के वन में छोड़ा, कितना घोर पाप किया मैंने।
इस राजपाट को संभालते हुए, राज्य का संचालन करते हुए मैंने कितने जीवों का नरसंहार किया है, कितने राजाओं को मैंने मौत के घाट उतार दिया है। ओह मेरी दशा क्या होगी। एक छोटे से बैर ने राम के लक्ष्मण को, रावण को इतने भवों तक बैरी बना के रखा, एक छोटे से बैर ने। तो मैंने तो कितने जीवों से बैर बांध के रखा हुआ था, बांध के रुक हुआ है, मेरा क्या होगा। तुषार के भैया वैसे सीधा है बहुत ही, हर्ष बहुत सीधा है वैसे। हर्ष जीवन को जीते हुए हमारे जीवन में हम कितने कितने लोगों से बैर भाव बांध लेते हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। सोचो एक बार का जरा सा झगड़ा हुआ, उस एक बार के झगड़े ने लक्ष्मण और रावण को कितने भवों तक बैरी बनाया, कितने भवों तक एक दूसरे को मरवाया। अब सोचो वर्धमान भाई, सोचो हम किन किन लोगों से कितने कितने सालों से, कितने कितने वर्षों से बैर बांध के रखे हुए हैं। हम लोगों की दशा क्या होगी, कितने भव हम एक दूसरे को मारेंगे और कितने भव हम एक दूसरे से बैर भाव बना के रखेंगे। घर घर में बैर चल रहे हैं, बाहर के लोगों से तो छोड़ो, घर घर में बैर चल रहे हैं। सास बहू आपस में नहीं बतिया पा रही हैं, सास बहू आपस में नहीं, देवरानी जेठानी आपस में नहीं बतिया पा रही हैं, पिता पुत्र आपस में नहीं बात कर पा रहे हैं, एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। अब बताओ, जिनने पाला पोसा, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, तुम्हारा मल फेंका, तुम्हारी नाक साफ की, कब को झेला, मल मूत्र को झेला, सब कुछ किया, उस माँ से ऐसे अभागे बेटे उस माँ से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। काहे के पीछे? संपत्ति के पीछे। उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। भाई भाई लड़ रहे बैठे हैं। कभी आंगन में खटिया के ऊपर बैठ करके, खटिया समझते हो क्या? चारपाई, निवाड़ वाली नहीं, वो जिसमें रस्सी बनती है उसको खटिया बोलते हैं। निवाड़ वाला पलका होता है, पलंग होता है। चारपाई अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब चारपाई तो सभी चारपाई हैं, तख्त भी चारपाई है, ये पाटा भी चारपाई है, क्योंकि चारपाई लगे हैं। रूढ़ी अर्थ में आप खाट को चारपाई बोलते हो, ये रूढ़ी अर्थ हो गया। जैसे गौ, गाय, तो गौ को मतलब होता है जो गमन करता है, वो गौ। ये हमारे मनोज भैया ज्ञान बता रहे थे, बोले गाय का मतलब होता है, गौ का मतलब होता है गाय जो चलती है, घास खाती है, दूध देती है। ये तो सबको पता है। गौ का अर्थ होता है जो गमन करता है, वो गौ। तो जिस समय गाय बैठी है उस समय वो गौ नहीं होती है, और जिस समय आप गमन कर रहे होते हो आप पुरुष नहीं, आप भी गाय हो। परंतु रूढ़ी अर्थ में गौ का अर्थ गाय लिया जाता है। ऐसे ही सभी चार पाए हैं, अपन 2 पाए हैं। गाय भैंस बैल आदि ये सब 4 पाए कहलाते हैं। गाय 4 पाई कहलाती हैं। लेकिन रूढ़ी अर्थ में 4 पाई का अर्थ तख्त पलंग आदि लिया जाता है, खटिया लिया जाता है, खटिया। इस प्रकार से खटिया को तो सबने देखा। अब ये खटिया कहाँ से बीच में घुस गई मगर। हाँ, 2 भाई एक खटिया के ऊपर, ऐसा ही होता है हमारे साथ तो भैया, दूसरी गली में घुस जाते। एक खटिया के ऊपर 2 भाई बैठ करके एक थाली में भोजन किया करते थे। थोड़ी सी संपत्ति आई, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, बे प्यार वे लाड़ वे दुलार सब भूल गए कि हम दोनों भाई एक खटिया पे बैठ करके एक थाली में। और तो छोड़ो, ये एक भाई अपने छोटे भाई को अपने हाथ से निवाला बना बना करके गिलास मुंह में डाला करता था, वे दिन सब भूल गए। कषाय, लोभ, लालच, मेरे तेरे का भाव सब भुला दिया उसने। कभी भाई भाई के लिए समर्पण देता है, कभी वही भाई भाई के लिए समर्पण देता है, तो कभी वही भाई
भाई को ले जाकर के कोर्ट कचहरी में खड़ा भी कर देता है। ये तो कमाल है संसार का। ऐसी संसार की विचित्रता से भयभीत हो गया कृतांत वक्र। उसने कहा, स्वामी रामचंद्र जी के पास गया। उसने कहा, स्वामी मुझे आज्ञा प्रदान करो, जैसा सर्वभूषण केवली भगवान ने कहा है संसार का स्वरूप, इस संसार से मैं भयभीत हो गया हूँ। मुझे संसार में अब यह कुछ भी रुचिकर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अनेक अनेक भवों में मैंने जो पाप कर्म किया है उसको शमन करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए अब मैं, यही भव मेरे पास है और इसमें मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ। इसलिए मैं जैनेश्वरी दीक्षा, जिन प्रावज्या को प्राप्त होना चाहता हूँ। राम ने कहा, अरे मित्र तू ये क्या बोलता है? हे कृतांत वक्र, हे सोना सेनापति, तू ये क्या बात करता है? सीता के जाने के बाद तू ही तो मेरा एक परम मित्र है। तू भी मुझे छोड़ के चला जाएगा तो फिर मेरे पीछे कौन है? सब अपना अपना देखते हैं भैया। राम अपना लोटा छान रहे हैं। तेरा संसार बढ़ रहा है, बढ़ता जाए, मेरा काम गड़बड़ नहीं होना चाहिए भैया। मेरा काम कौन संभालेगा? राम भी अपना लोटा छान रहे हैं। उनको इस बात से प्रयोजन नहीं है, अहो जीव को बैराग हो रहा है। उनको इस बात से प्रयोजन है कि ये चला जाएगा तो फिर मेरा कौन देखेगा। परंतु ये भी राग दशा है, राग भाव है। कृतांत वक्र उनका मुख्य सेनापति था और राम का दशरथ का बड़ा प्रिय था। इसलिए राम ने कहा, हे सेनापति, तू अयोध्या राज्य के परम स्नेह में पला है, तू राम का परम प्रिय बन के रहा है। तू मेरे स्नेह को छोड़ करके दुर्धन वर में जाकर के कैसे दुश्चर्या को प्राप्त कर पाएगा? तेरे जैसे कोमल हृदय प्राणी ने कभी किसी जीव को किंचित भी कष्ट नहीं दिया, तो तू अपनी इस देह को इतना कष्ट कैसे देगा? तू कैसे सर्दी की बाधा को सहन करेगा? तू कैसे गर्मी की पीड़ा को सहन करेगा? महीनों महीनों के उपवास, भूख प्यास की वेदना को तू कैसे सहन करेगा? जंगली बंचर प्राणी तेरे ऊपर आघात कर देंगे तो तू कैसे सहन करेगा उसको? तब उसने कहा, हे स्वामी, क्षत्रिय जो दूसरों को मारने का सामर्थ्य रखते हैं, जो बल से दूसरों को परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं, वे अपने भावों को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। श्रेष्ठ पुरुष वे ही होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष वे नहीं होते हैं जो दूसरे को रणभूमि में हरा देते हैं। श्रेष्ठ पुरुष तो वे होते हैं, श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ पुरुष वे होते हैं जो अपने अशुभ परिणति को हरा करके अपने आप को शुभ में स्थित कर देते हैं। वे ही वीर योद्धा कहलाते हैं। हे राजन, हे स्वामी, मृत्यु रूप काल रूप मृत्यु रूप यम हर समय चारों ओर मंडराता रहता है। वो मुझसे छीन के, मेरी देह से मुझे छीन के वो ले जाए, इससे पहले ही मैं इस देह का विसर्जन कर देना चाहता हूँ। वह मृत्यु रूपी मदमस्त हस्ती मेरे इस महल को नष्ट कर दे, ध्वस्त कर दे। मृत्यु रूपी हाथी मदोन्मत्त हो गया, ऐसा मृत्यु रूपी मदोन्मत्त हाथी मेरे इस भवन को नष्ट करे, इसके खम्भों को तोड़े, इससे पहले ही मैं इस महल को छोड़ देना चाहता हूं। तब रामचंद्र जी ने कहा, तू मेरा परम स्नेह का पात्र है, तू मेरा परम प्रिय है, परंतु तूने जो विचार किया है ये विचार बड़ा उत्तम है। मुझ जैसे कातर पुरुष इतना कर्मों को झेल चुके, फिर भी
मेरे भाव जिन दीक्षा के नहीं हुए। तू धन्य है कृतांत वक्त कि तूने जिनेंद्र भगवान की वाणी को सुन और तूने वैराग्य को धारण किया है। तू जैनेश्वरी प्रावज्ञा को प्राप्त होना चाहता है, परंतु एक बात मुझे एक वचन दे के जा। तू जाता है तो मैं तुझे रोकता नहीं हूँ, क्योंकि तू भगवान बनने जा रहा है, इसलिए मैं तुझे रोकूंगा तो नहीं, परंतु तू जाते हुए मुझे एक वचन दे के जा कि जिस समय मैं विपत्ति में होऊंगा, कदाचित तू इस पर्याय से तप करते हुए मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया, और यदि तू स्वर्ग में गया, तू देव बना, तो जब मैं अबोध को प्राप्त होऊंगा, जब मैं बोध रहित होऊंगा, उस समय तू मेरा संबोधन करने अवश्य आएगा। जब कभी मेरी बुद्धि भ्रष्टता को प्राप्त होगी, तब तू मुझे सम्यक समाधान देने के लिए अवश्य आएगा, मेरा कल्याण में मेरा निमित्त बनेगा। तब कृतांत वक्र ने कहा, स्वामी ऐसा ही होगा, मैंने जीवन पर्यंत आपकी और इस अयोध्या नगरी की सेवा की है। एक तो इन कर्मों को ध्वस्त करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जैसे दूसरे राजाओं, शत्रु राजा को ध्वस्त करने में, उसके महलों को ध्वस्त करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, वैसे ही ये कर्म शत्रुओं के महलों को ध्वस्त करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। फिर भी कदाचित यदि इसको ध्वस्त करने में मैं किंचित असमर्थ रहा, अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया और मैं स्वर्ग में देव हुआ, तो मैं आवश्यकता पड़ने पर आपके पास अवश्य आऊँगा। ऐसा वचन देकर वह कृतांत वक्र सर्वभूषण केवली के निकट गया और वहाँ जाकर उसने केश लोंच कर अपने सर्व वस्त्र आभूषण उतार कर फेंक दिए और जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त हो गया। देखो भैया, पद्म पुराण समाप्ति की ओर है, 40-50 पेज और बचे हैं, इसलिए सब लाइन से लगे हुए हैं। कितनी सारी दीक्षाएं आपने करा दी इन 5 महीनों में, कितने सारे जीवों को मोक्ष पहुंचा दिया, कितने सारे जीवों को जिन दीक्षा धारण करके स्वर्ग पहुंचा दिया, कितने सारे जिन शासन के विद्रोही द्वेषी लोग नरक में पड़ गए, कितने कलंक को प्राप्त हुए, कितने संसार में भटकन को प्राप्त हुए। परंतु तुम लोग अभी सौरभ यहीं बैठे हो, तुम लोग कुछ भाव ही नहीं बना रहे हो। कितने लोग मोक्ष चले गए, कितने लोग दीक्षा को प्राप्त हो गए। 25 तारीख भी निकल गई, 25 को थी ना दीक्षा, कब थी आचार्य जी के पास? 25 को थी ना, तो 25 तारीख को निकल गई। हमें तो लग रहा था 4 से 8 लोग पहुंचेंगे श्रीफल लेकर के। गुरुदेव, हम भी संसार से भयभीत हो गए हैं, पद्म पुराण ग्रंथ को सुनते सुनते हमारा मन संसार से ऊब गया है, भर चुका है। अब हमें संसार में और परिभ्रमण नहीं करना है। गुरुदेव, हमें भी जिन प्रावज्ञा देकर के, जैनेश्वरी दीक्षा देकर के हमारा भी उपकार करो, हमारा भी कल्याण करो। पर वो एक नहीं गए, सभी बैठे रह गए। आएगा समय आएगा, चिंता मत करो, क्योंकि अभी तो कहा जम जस जम्मी देसे जीण बिहाणे जम्मी कालम्बी। जिस देश में, जिस काल में, जिन परिणामों के साथ जिस जीव का जो होना है वह उस समय पर ही होता है, असमय में नहीं होता। कृतांत वकृत का समय आ गया था, अब समय आ गया था। इससे पहले भी तो और केवलियों की वाणी सुनी थी उसने, नहीं सुनी थी क्या? रामचंद्र जी के साथ जब कौन से केवली आए थे? दशरथ गए थे। भामंडल का जब समय आया था, उस समय रामचंद्र, सीता आदि सभी लोग गए थे वचन सुनने के लिए। तब भी कृतांत वक्त गया था, परंतु तब भी भगवान की वाणी सुनी थी। परंतु किसी घनिष्ठ का जब पूर्व चारित्र हम सुनते हैं तो वो हमारे ऊपर बहुत असर करता है। ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। जैसे जैसी जीव की योग्यता प्रकट होती जाती है, वही वस्तुएं उसके लिए फिर निमित्त बनते चली जाती हैं। वही पत्नी राग का निमित्त बन जाती है, वही पत्नी वैराग्य का भी निमित्त बन जाती है।
पत्नी प्रेम पूर्वक संभाषण करती थी, जीव को उसमें राग जाता था, संसार का कारण बन गई थी वही पत्नी। एक दिन लड़ रही, बोल दिया कि ठीक है आज से तुम हमारे कोई नहीं, हमारी तुम्हारी कट्टी। तो वैराग्य का कारण बन गई वही पत्नी। क्या हो जिसमें मैं राग लगा के बैठा हुआ हूं, जिसे मैं अपना समझता हूं, एक सड़ी छोटी सी वस्तु के लिए इसने मेरा परित्याग कर दिया, इसने मेरा तिरस्कार कर दिया। इतनी सी बात से वैराग्य सकता है चाहे तो, पर विवेक भैया बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं तब भी वैराग्य नहीं आता। यही तो मोहिनी कर्म की दशा है, यही तो राग की दशा है। सब कुछ हो जाता है परंतु फिर भी उन्हीं वस्तुओं में फिर हमारा राग चला जाता है, फिर वहीं हमारा राग चला जाता है। पर चिंता मत करो, समय आएगा, समय आएगा। पुरुषार्थ तो चल ही रहा है, पुरुषार्थ तो चल ही रहा है। यहां बैठे हो, जिन वाणी को सुन रहे हो, और इस समय अपने अपने भावों को पकड़ो। इस समय क्या चल रहा है? धर्म ध्यान के अलग से कोई थोड़ी चीज होती है, यही तो धर्म ध्यान है। इस समय मेरे भावों की दशा क्या चल रही है, बस इसे पकड़ते रहो, तुम्हारा काम बन जाएगा। सुन रहे हो सचिन भैया? इसे पकड़ते रहो। इस समय मेरे परिणामों की धारा कहां जा रही है? वासना में जा रही है, पापबंद संसार का परिभ्रमण। खाने में जा रही है, पापबंद संसार का परिभ्रमण। भगवान की भक्ति में जा रही है, पुण्यबंद कर्मों की निर्जरा। बस ये धारा को पकड़ते रहो, कुछ मत करो, इस धारा को पकड़ते रहो। मेरे परिणाम कहां जा रहे हैं इस समय? यदि उस धारा को पकड़ना सीख लिया, ये बहुत बड़ी कला है, ये पकड़ में नहीं आते हैं। 24 घंटे में अरबों खरबों परिणाम कर लेते हो, लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों परिणाम कर लेते हो, पर तुम्हें पता ही नहीं होता मैंने क्या क्या भाव कर लिए हैं, क्या क्या सोच चुका हूं, कहां कहां पहुंच चुका हूं। पूरा ब्रह्मांड घूम घाम के जाते हो और तुम्हें पता नहीं, एक सेकंड भी नहीं लगता। कल वो सेमीफाइनल मैच था ना आपके, इंडिया और देखो ये सब पता है इनको, महिला माताओं को तो पता है। साउथ अफ्रीका, वो तो पाकिस्तान के साथ था, नहीं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का था, है? हाँ सब पता रखते हैं हम भी। तुम ये लोग तो आके बता जाते हो महाराज जी जो चल रहा हो। कहां पहुंच गए? हमें मतलब उससे मैच से मतलब नहीं था, हमें तुम्हें उस ग्राउंड में पहुंचाना था। यहां पे बैठे बैठे पहुंच गए ग्राउंड में। कहां हो रहा था मैच? कौन से देश में? कोलकाता में। कलकत्ता पहुंचा दिया 1 सेकंड में। मैच से मतलब नहीं था हमारा, किसका किससे हुआ उससे प्रयोजन नहीं था। हमारा प्रयोजन इस बात से था, 1 सेकंड में आप कहां कहां घुमाते हो। मैच देख के वापस आ गए। मैच भी देखा है होगा इतनी देर में, सीन याद आ गया होगा, कोई सा एक सिक्स मारा होगा, आउट हुआ होगा, प्लेट की होगी, बॉल की होगी, कोई एक सीन भी याद आ गया होगा इस समय। 1 सेकंड में ये आपका मन कहां से कहां घूम के आ जाता है, आपको पता ही नहीं लगता है। इसकी गति ब्रह्मांड में सबसे फास्ट है, सबसे तेज है, इसको कोई नहीं पकड़ सकता। साइंटिस्ट भी इसको पकड़ने में असमर्थ हो गए कि, परंतु जिन शासन ने पहले से ही पकड़ कर रखा हुआ है। साइंस फेल हो सकती है, हमारा जिन शासन फेल नहीं होता। विज्ञान फेल हो जाएगा, लेकिन वीतराग विज्ञान ने पहले ही बता कर रखी है कि 1 सेकंड में ये मन कितना दौड़ सकता है, कितने भाव कर सकता है। संख्या है हमारे पास। तो साइंस विज्ञान संख्या नहीं दे सकती कि 1 सेकंड में कितने भाव ये जीव कर सकता है, ये मन कर सकता है। परंतु जिन शासन ने, वीतराग विज्ञान ने ये भी संख्या दे के रखी है कि तुम्हारा मन 1 सेकंड में, एक समय में कितनी बार परिणाम कर लेता है और कितनी बार परिणाम कर सकता है। सब फैल है। जिन धर्म के आगे, जिन शासन के आगे सब फैल है। श्रद्धान की बात है, पढ़ो तब पता पड़ेगा क्या क्या भरा पड़ा है हमारे पास। अलमारियां तो भर ली हैं, शास्त्रों से अलमारियां तो भर रही हैं, कमरे भर रहे हैं, ज्ञान मस्तिष्क में नहीं भरा पा रहा है, इसलिए आप उसकी महिमा समझ ही नहीं पा रहे हो। पढ़ो, स्वाध्याय करो,
तब आपको ये पता पड़ेगा कि भावों की दशा कितनी और कहाँ कहाँ कैसी कैसी हो सकती है। फिर उसे नियंत्रित कैसे किया जाए। ये जो भाव भाग रहे हैं इसको हम नियंत्रण में कैसे लाएं, कैसे पकड़ें कि इस समय मेरे भाव क्या चल रहे हैं। उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। और इसको पकड़ना सीख लिया, परिणामों की धारा को पकड़ना सीख लिया, तो बहुत सारी चीजें, मतलब आधा सा संसार तो तुम्हारा मुट्ठी में आ गया। क्योंकि हम कर्म का सबसे अधिक जो बंद करते हैं वो इन परिणामों से करते हैं, क्रिया से नहीं करते हैं। क्रिया तो बहुत थोड़ी सी कर पाते हो। यदि 100% की बात करें तो मात्र 1%, 1.5% आप क्रिया कर पाते हो। 99.99% आपका कर्म का बंध भावों से होता है। खाते कितना हो, पर खाने की आकांक्षाएं कितनी है। भोगते कितना हो, पर भोगने की आकांक्षाएं कितनी है। भोगने के लिए भोग्या एक स्त्री हो सकती है, 2 स्त्री हो सकती हैं, 3 स्त्री होती हैं। नजरें कहां कहां जाती हैं, नजरें कितनों पे घूम चुकी होती हैं। और छोड़ो, मन में कितनों के साथ व्यभिचार कर चुके होते हो। भोगे कितना, खाया कितना, जिया कितना, जीना कितना चाहते हो। घूमे कितना, घूमना कितना चाहते हो। मिले किन किन से, मिलना कितनों से चाहते हो। भावों से 99.999% जो कर्म का बंध होता है वो परिणामों से होता है, क्रिया से तो बहुत कम होता है। केवल क्रिया के कर्मों को अगर हम एक साइड रख देना और भावों के कर्म को ऐसी कोई एक मतलब वो माफ करने के लिए कोई सरकार की ऐसी कोई स्कीम आ जाए, भगवान की ऐसी कोई एक आध स्कीम आ जाए कि जिससे जितने तुमने भाव के कर्म हैं उनको हम छोड़ देते हैं, उनको खत्म किए देते हैं। अब तुम एक काम करो, केवल जो तुमने द्रव्य रूप में कर्म किए उनको तुम मेहनत करके चढ़ा लो तो तुम्हें अभी मोक्ष हो जाए। द्रव्य से तो इतने से कर्म बांधे तुमने, भावों से पहाड़ लगा के रखा है। पहाड़ नहीं, सुमेरु पर्वत खड़े करके रखे हुए हैं कर्मों के। कब कटेंगे, कब कटेंगे? ऐसे तो कभी नहीं कटेंगे। आज से, अभी से, इसी समय से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम बोले कैसे करें महाराज जी, आपको क्या है, आप तो महाराज बने बैठे हो तो शुरू हो जाते हो कहीं भी। अरे हमें तो 25 चीज देखना है। हर क्रिया में धर्म खोजो। गृहस्थी की क्रिया करते करते आप धर्म कर सकते हो। हर क्रिया में धर्म खोजो। ये कला सीख लो, धर्म को करने की कला सीख लो। हर जगह बैठे बैठे धर्म होगा तुम्हारा, चलते चलते धर्म होगा, बैठे बैठे बोलते बोलते धर्म होगा। हम कुछ नहीं रोक रहे तुम्हारा। हम नहीं कह रहे कि तुम बोलना बंद कर दो, हम ये कह रहे हैं मीठा बोलना सीख लो, समिति पूर्वक बोलना सीख लो। भाषा समिति। कह रहे इत्या भैया इधर आओ ना। क्यों, कहाँ जा रहा है भैया, आप कहाँ जा रहे हो? खाए बिना मर जाएगा क्या? थोड़ी देर भूखे रह जाओगे, थोड़े देर भूखे रह लो, अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे भी मर गए, तुम्हारे उनका स्वर्गवास हो गया। भाषा, भाषा। अंधों के अंधे होते, भाषा। अंधों के अंधे होते हैं, भाषा। महाभारत तैयार हो गई। इतनी शब्द से पूरी महाभारत बनी है। पूरी महाभारत के पीछे केवल एक शब्द ने काम किया, इतने से शब्द ने। अंधों के अंधे ही है, अंधे के अंधे ही हैं। महाभारत तैयार हो गई।
समिति से जीना सीख लो, गुप्तियों में जीना सीख लो, धर्मों का पालन करना सीख लो। 10 धर्म है। पहला धर्म कौन सा भैया? उत्तम क्षमा। बस कुछ मत करो, क्षमा करना सीख लो। कुछ भी हो जाए, कोई गाली भी दे के चला जाए, हम उसको क्षमा करेंगे। अब तुम दुकान में बैठे हो, चाहे मकान में बैठे हो, चाहे रोड पे चल रहे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, चाहे पॉट पे बैठे हो पुट्टी के, क्षमा सीख लो। कोई तुमसे पहले चला गया, सुबह की दिशा स्थितियां बनती हैं घरों में, डब्बा एक ही है। अब आप लोग तो डब्बे में जाते हो ना, हम लोग खुले वाले हैं, मुक्त आकाश वाले हैं, विशाल क्षेत्र में जाते हैं हम लोग। तुम लोग वहीं जाते हो, वहीं खाते हो। एक दीवार है, इस तरफ जाते हो, इस तरफ खाते हो, और थोड़े बाहर आओ तो इस तरफ आके सो जाते हो। हमारे गुरुदेव आचार्य बोलते हैं, कबूतर खाने में जीने वाले लोग हो, भाई दाना चुग रहे हो, भाई बीट कर रहे हो, भाई कुटर 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 कर रहे हो, सब वहीं चलता रहता है। वे डिब्बे में जीने वाले लोग डिब्बे में मर जाते हैं, फिर लोग उठा के घर बाहर फेंके आते हैं। पर जिनकी सोच विशाल हो जाती है, वे समाधि मरण को प्राप्त होते हैं, और समाधि मरण करके भव का शांत कर देते हैं, भवबलियां नष्ट कर देते हैं। कृतांत भक्त ने अपनी भवबलियां नष्ट कर दी। जिन मुद्रा धारण कर केवल ही भगवान को नमस्कार कर, वे भी भगवान के सामने ध्यान मग्न हो गए। अनेक अनेक राजे महाराजाओं ने दीक्षा धारण की, अनेक अनेक प्रजाजन ने उन कृतांत वक्र के साथ दीक्षा धारण की। कई स्त्रियों ने आरिका व्रत धारण किए, आरिका बनी। कई स्त्रियां श्राविका बनी, कितने ही पुरुष श्रावक बने, कितने ही जो न श्रावक बन पाए थे, यानी प्रतिमाधारी भी नहीं हो पाए थे। ऐसे कितने लोगों ने 8 मूल गुणों का पालन का नियम लिया, वे अष्टमूल गुणधारी श्रावक बने, पाक्षिक श्रावक बने। कितने ही श्रावक जो थे, उन्होंने ये निर्णय किया, हम भी भविष्य में आकर के कभी भगवान आपके सामने दीक्षा लेंगे। इस प्रकार से जिनकी जैसी योग्यता थी, वैसी व्रत आदि को ग्रहण कर, किसी ने सम्यक को ग्रहण किया, किसी ने व्रतों को अंगीकार किया। इस प्रकार से सभी लोगों ने, जिसकी जो योग्यता थी, उसने उन व्रतों को ग्रहण किया। भगवान का विहार हो गया। सर्व भूषण भगवान सर्वभूषण केवली विहार कर गए। कृतांत वक्र भी उनके साथ ही पीछे पीछे विहार कर गए। जब सब विहार हो गया, अब देखो सब लुटपुट सा जाता है, फिर वहाँ कुछ नहीं लगता। जब तक भगवान विराजे थे, तब तक वो समूषण सा प्रतीत हो रहा था। वो नगर सर्व सुगंध युक्त था, सुंदर सुंदर वायु बह रही थी, बहुत अच्छे अच्छे सभी ऋतुओं के फल फूले हुए थे। और जैसे ही भगवान का विहार हुआ, वो भूमि उजाड़ सी हो गई। बस भैया 20-21 और का फिर ये निर्मल सदन, यहाँ आके बैठ के फिर देखना, अरे देखना, सब बंद हो, गेट बंद हो, और एकांत में आकर के 10 मिनट के लिए फिर यहाँ पर बैठ के आनंद की अनुभूति लेना। आपको वो आनंद की अनुभूति आएगी, कभी नहीं आई होगी। ये भवन मंत्रित हो गया है। 4 महीने से इसमें जिनेंद्र भगवान की वाणी गूंज रही है। ये भवन मंत्रित हो गया है। हम अनुभव करते रहते हैं विवेक भैया बहुत सारी चीज़ों का, बताएं। जिस समय अपन जैन भवन में प्रवचन करते थे, उस समय शाम को अथवा दोपहर में जब भी क्लास वगैरह के लिए जब हम जैन भवन में बैठते थे, वहाँ की बरगणाएं अलग अलग थीं, पर अब उस हॉल की बरगणाएं अलग हैं। ऐसे ही जब से इधर प्रवचन चल रहे हैं, तब से यहाँ की बरगणाएं अलग थीं। 10 दिन 12 दिन के लिए हम जब बाहर चले गए थे, उसके बाद हम इस हॉल में प्रवेश किए, उस समय की हॉल की बरगणाएं अलग थीं। फिर भर दिए अपने, इसमें क्या है, अपने पास तो क्या है। सबका विहार हो गया।
तो रामचंद्र जी भी लव कुश आदि सभी जो बचे थे, जितने चले गए सो भगवान के साथ में ही चले गए। जो बचे उनको लेकर के वापस अपने नगर में भव्य प्रवेश किया। अनेक अनेक वर्षों तक दिव्य भोगों का उपभोग भोग करते रहे। भोगों का भोग करते नहीं, अरे अभी कहाँ भोग होगा, अभी घर नहीं पहुंचे, कहीं जाओ, और जा तो कहीं उड़ रहे थे, वे सीता के पास जा रहे थे, केवली भगवान तो बीच में मिल गए थे। हाँ, वहाँ से भगवान का जब बिहार हुआ, रामचंद्र जी अपने सभी दल बल के साथ, सभी परिवारजनों के साथ, जहाँ पृथ्वीमती माता जी का निवास स्थान बना हुआ था, वसतिका बनी हुई थी, वहाँ जाकर के उन्होंने पहले सबसे पहले पृथ्वीमती, अब वैसे वो तो औपचारिक विनय है, तो हालांकि उनके मन में तो ये लग रहा था सीता कहाँ है, हम बस उसको देख लें। उनको पृथ्वीमती माता जी के दर्शन में आनंद नहीं था, उनको तो इस बात का आनंद था इस समय तो सीता कहाँ है, हम सीता को देख लें। गंभीर दोनों नेत्रों को मूंद के सीता ध्यानस्थ एक स्थान पर बैठी हुई थी। रामचंद्र जी ने पृथ्वीमती माता जी का नमस्कार किया। नमस्कार कर जैसे ही वे सीता के समक्ष पहुंचे, बस देखते ही रह गए। एक शब्द भी नहीं निकला उनके मुख से। अहो, दिव्य श्रृंगार को प्राप्त होती थी ये, आज देखो कैसे एक सफेद साड़ी में बैठी हुई है। उस स्थान पर खड़े में रामचंद्र जी अपने संपूर्ण अस्तित्व को भूलकर मात्र सीता के उस दिव्य रूप का ही अवलोकन कर रहे थे, उस दिव्य अवस्था का ही अवलोकन कर रहे थे, जो जिससे उनके नेत्र पृथक नहीं हो पा रहे थे। ऐसे उस सीता के दिव्य ध्यान मग्न मुद्रा को देख करके रामचंद्र जी अत्यंत विभल होते हुए उन्होंने देखा, अहो नाना प्रकार के श्रृंगारों से श्रृंगारित हुआ करती थी, आज देखो ये कैसे केवल एक सफ़ेद साड़ी में, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र में फैन उठ रहा हो, ऐसी एक स्वच्छ सफ़ेद साड़ी में ये सीता यहाँ पर बैठी हुई है। हाय बड़ा दुख, हाय बड़ा कष्ट, मैं कैसा निर्लज्ज पापी हूँ, मैंने क्या कर दिया ये। यदि मैंने इसको वन में नहीं पहुँचाया होता तो आज ये ऐसी माता जी बनी नहीं बैठी होती, आज ये मेरे सामने हम महलों में बैठे होते, हम उत्तम भोगों को भोग रहे होते, परंतु देखो मेरी दुर्बुद्धि ने क्या कर दिया। अब ये सुकुमाल कैसे कष्टों को सहन करेगी। इसने कभी अपने हाथ से पानी भर के नहीं पिया है, ये कभी नंगे पैर नहीं चली है, ये कैसे आरिका बनकर के किलोमीटर कई योजनों की दूरी पैदल नंगे पैर तय करेगी। जब इसको ठंडी लगती थी तो मखमल के कंबल मंगाती थी, सुंदर सुंदर सेज पर सोया करती थी, पुष्पों की सैया पर भी इसको नींद नहीं आती थी, वहाँ भी करवटें बदलती थी। ये सूखे पाटों पर, सूखी सिलाओं पर कैसे सोएगी ये, ऐसी भीषण सर्दी गर्मी को कैसे सहन करेगी ये। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे रामचंद्र जी अपने आंखों से अश्रुधारा बहाने लग गए। अश्रुधारा बहाते हुए वे अपने हृदय को सांत्वना दे रहे थे कि हाय मैंने ही ऐसा गलत कदम उठाया जिससे आज मुझे ये दिन देखने को पड़ गया। तभी लक्ष्मण ने आकर उनको सांत्वना दी, भैया धैर्य धारण करो, अब सीता हमारी माँ है। अहो धन्य है इस स्त्री को, हम जो पुरुष होकर के नहीं आई कि आज तुम्हारी देवी आ जाती, थोड़ा उनको अच्छा लगता, उनको स्त्रियों की प्रशंसा सुनना थोड़ी अच्छी लगती ना। अहो हम पुरुष होकर के, मैं नारायण होकर के जो काम नहीं कर पाया, तुम बलभद्र होकर के जो काम नहीं कर पाए, सीता ने वो काम कर दिखाया। सब पाकर के भी
हम इन्हीं भोगों में उलझे रह गए। पर देखो हमारी सीता ने देखो तो आर्य का वन उस उत्कृष्ट पद को पा लिया जिसके सामने पूरा ब्रह्मांड नतमस्तक होता है। ऐसा सीता का स्तवन करते हुए, गुणगान करते हुए लक्ष्मण ने बैठ करके सीता के चरणों में नमस्कार किया। ओह, लक्ष्मण को देखकर राम भी घुटने टेक बैठे। गवासन से बैठ करके राम ने भी सीता के चरणों में नमस्कार किया। देवी तुम्हें नमस्कार हो। हे माँ तुझे नमस्कार हो। तूने वो कार्य किया है जो स्वयं राम खुद नहीं कर पाए। तूने अपनी संसार की बेल में आकांक्षाओं का नीर डालना बंद कर दिया। तेरी ये संसार बेल शीघ्र ही सूख जाएगी, परंतु मेरा वृक्ष तो अभी हरा भरा है। इसलिए तो जगत में राम सीता प्रसिद्ध नहीं है, सीता राम प्रसिद्ध हो गए। इसलिए तो राम का नाम बाद में लिया जाता है, सीता का नाम पहले लिया जाता है, क्योंकि सीता जगत अम्बा हो गई, जगदम्बा हो गई। सीता आर्य का दीक्षण धारण का श्रमणी होकर के और अपने कर्मों का क्षय करने लग गई। राम बहुत कुछ बोल रहे थे, लक्ष्मण बहुत कुछ बोल रहे थे, परंतु धन्य हो उस निष्परिग्रही दशा को जिसको सीता ने इस समय धारण किया। सीता ने अपने जो राम उनके नैनों में बसा करते थे, एक समय के लिए भी यदि राम को न देखे तो सीता व्याकुल हो जाती थी, परंतु इस समय राम को भी सीता ने पलक उठाकर नहीं देखा। ये है वैरागी की पराकाष्ठा। इसको कहते हैं वैरागी की उत्कृष्ट अवस्था। राम आए, दर्शन करे, नमस्कार किया, संभाषण किया, परंतु सीता ने अपने नेत्रों को उठाकर राम के ऊपर दृष्टिपात नहीं किया। वे तो अपने आत्म राम को देखने में लगी थी। उन्हें बाहर के राम नहीं दिखाई दे रहे थे, अब वे सीता अपने आत्म राम को देखने में लग गई। उग्र तप किया। सीता स्त्री होकर के आर्यिका होकर के वे सीता कभी पक्ष के उपवास करती थीं, कभी मास के उपवास करती थीं, अनेक प्रकार के दुर्धर तप करा करती थीं, अनेक प्रकार से कर्मों की छपड़ा के निमित्त जो तप होते हैं उन तप को कभी अनशन करती थीं, कभी नीरस करती थीं। अनशन नीरस से, उपवास आदि से, अनेक प्रकार के तपों से उनका जो कोमल और निर्मल और जो सर्वांग सुंदर शरीर था वो अत्यंत क्रश हो गया, सूख गया। दर्शन करके अब कहाँ मिलने, अब तो कुछ लाभ तो होना नहीं, सीता तो घर जाने वाली है नहीं। सो भैया रिंकू भैया अब कहाँ है, चलो घर। नमस्कार करके देखते रहे, बहुत अपलक, बहुत देर तक निहारा। आंखें तो तृप्त नहीं हो रही थी उस दृश्य को देखने से, परंतु लक्ष्मण ने कहा भैया चलो, हमने माँ सीता के दर्शन किए, आर्यिका संग के दर्शन किए, अब चलो वापस घर चलते हैं। इधर आर्यिका संग का विहार हो गया और इधर रामचंद्र जी, लव कुश, लक्ष्मण आदि सभी हाथी आदि आसनों पर, हाथी आदि सवारियों के ऊपर बैठ करके, रथ आदि के ऊपर बैठ करके दिव्य अयोध्या नगरी में प्रवेश को प्राप्त हुए। जब उनका वहां प्रवेश हुआ, इधर वो आर्यिका सीता उग्र तप करते हुए, समता परिणामों को धरते हुए, 22 प्रकार के परिश्रमों को सहन करते हुए, 10 धर्मों का ध्यान करते हुए, और वे सीता 62 वर्ष तप किया उन्होंने। 62 वर्ष और 33 दिन की उन्होंने सल्लेखना धारण की। इस प्रकार 62 वर्ष और 33 दिन में समाधि मरण कर वे 16वें स्वर्ग में प्रतिइंद्र हो गईं। लो भैया, सीता भी गई। जैसे जैसे पद्म पुराण पूर्णता की ओर है, वैसे देखो खालीपन नहीं लग रहा आपको
कि बहुत कुछ खाली सा होता जा रहा है। बाली चले गए, रावण चले गए, मधु चला गया, अनेक अनेक और भी कितने सारे बड़े बड़े राजा थे, जाते जा रहे हैं। कुछ मोक्ष जाते जा रहे हैं, कुछ कहीं और जाते जा रहे हैं, सब जाते जा रहे हैं। और ये रामायण पूरी खाली सी होती जा रही है। अब देखो एक पक्षी लग रहा है अब कि एक पक्ष में आ गया सब पूरा खिंच करके, पूरे पूरे भारत देश से उठ करके मात्र आप एक प्रदेश में आ गए, ऐसा लग रहा है। अब रामचंद्र जी अपने घर वापस चले गए। इधर सीता का समय बीतता गया, 62 वर्ष तक तप किया, 33 वर्ष की संलेखना धारण कर वे सीता आरण अच्युत स्वर्ग में जाकर के प्रति इंद्र पद को प्राप्त किया। इधर घर में जाकर रामचंद्र जी का भी सुखपूर्वक दिव्य भोगों को भोगते हुए बहुत समय बीत गया। लवकुश भी बड़े हो गए। अब जब लवकुश बड़े हो गए तो उनका विवाह के लिए एक बार क्या हुआ, हाँ वो तो एक ही विवाह थोड़ी करते थे भैया, राजे महाराजे लोग तो बड़े हो गए थे लवकुश। तो एक बार एक कंचनपुर नामक एक स्थान था, कंचन स्थान नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा, उनकी कंचन रथ नाम का राजा निवास करता था। उसकी 2 पुत्रियाँ थीं, मंदाकिनी, चंद्रभाग्या। अब मंदाकिनी और चंद्रभाग्या ये जो 2 पुत्रियाँ थीं वो बड़ी सुकोमल और सर्वांग सुंदर थीं। अनेक अनेक देशों के राजा उनके ऊपर मोहित थे। परंतु इस बीच में कुछ एक कहानी घट गई। वो क्या घटी? अब क्या होने वाला है? लक्ष्मण के साथ विवाह होगा क्या, कि लवकुश के साथ होगा, कि राम को सौंपेगा वो? कल पता लगेगा क्या होने वाला है। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोय सब साहुणम।